हनुमान जी जिस भाव में पूछते हैं, भगवान राम उसी भाव में जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानि बन आए। हम अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के, हम पिता के वचन को मान करके वन में आए, वनवास में आए। और यहाँ हरि निश्चर भय देही, और बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ वन में राक्षस ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान राम ने हनुमान को क्या कहा? ब्राह्मण। ये नहीं कहा हे हनुमान। भगवान तो पहचानते हैं, लेकिन हनुमान नहीं पहचानते, इसलिए भगवान ने उन्हें क्या पुकारा? ब्राह्मण पुकारा। क्या पुकारा? विप्र फिरे हम। भगवान तो जानते हैं, ये नहीं कि हनुमान में उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। क्यों? जैसा आपके भाव हैं वैसा ही परमात्मा पेश आते हैं बंधु। इसलिए भाव जब महान बनेगा तो परमात्मा आपके लिए वैसा ही पेश आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि आपन चरित कहा मैं गाई, और कहा बेप्र निज कथा बुझाई। अपनी बात तो मैंने बता दिया, मैं क्या किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं। हे ब्राह्मण, अब अपनी बात बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? समझ में आई? अब हनुमान को ये बात समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि प्रभु पहचानी परऊ गए चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अब हनुमान ने प्रभु को पहचाना। जब प्रभु को पहचाना तो चरणों में गिर पड़ते हैं, लौट जाते हैं। एकदम आंखों से आंसू की धार है, आनंद मग्न है, प्रेम भरा हुआ है। भगवान शंकर पार्वती से कहते, हे पार्वती, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। वह सुख चूंकि भक्त और भगवान का जो मिलन होता है, उससे बढ़कर प्रेम, उससे बढ़कर सुख दुनिया में कोई मौजूद नहीं। दुनिया की चीजें, बहुत चीजें मिलने से सुख मिलता है आपको? नहीं मिलता। लेकिन वो सुख छूटने वाला है, ये ध्यान देना। दुनिया की चीजों को पाकर भी आपको सुख मिलता है, लेकिन आज जो सुख मिला है कल वही दुख में बदल जाएगा। दुनिया में कुछ भी आपको मिलेगा, जो सुख मिलेगा, और जब वो छूट जाएगा तब क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। लेकिन अगर प्रभु मिल गए तो प्रभु फिर कभी छूटने वाले नहीं हैं। एक ही प्रेम है, जिस प्रेम के बाद वो प्रेम कभी छूटता नहीं है। एक ही सुख है, जिस सुख को पाने के बाद वो सुख कभी छूटता नहीं है। अन्यथा दुनिया के जितने सुख हैं, आज जो सुख है कल वही दुख है। क्या है? दुख। ये ध्यान देना। जैसे दुनिया में बेटा बेटी मिल गए तो मगन होते, खुश होते हैं, लेकिन जब वो छूट जाते हैं तब दुखी होते हैं कि नहीं होते? जितना सुख जिसमें है और उसके छूटने में उतना ही दुख है। लेकिन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के पाने का जो सुख है, भगवान शंकर पार्वती से कहते, हे पार्वती, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सुख अनमोल है। बस थोड़ा टाइम और है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो ध्यान देना, प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अब जब प्रभु को पहचान गए तब स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सही में प्रभु का जो वंदना होता है, स्तुति होती है, वो प्रभु को पहचान करके होती है, बिना पहचान के होती नहीं। कि पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीनी, हृदय हरस निज नाथ चीनी। हृदय में धैर्य धारण करके, चूंकि वो जो सुख है, ध्यान देना, सुख भी आपको बेहबल कर देता है। ज्यादा सुख मिल जाए तो आपको होश नहीं होता, अकल नहीं काम करती, कहीं का कहीं पैर पड़ता है। ज्यादा खुशी मिल जाती है और ज्यादा दुख भी मिल जाता है तो आपकी अकल गायब हो जाती है।
तो हनुमान को तो सबसे बड़ा सुख मिल गया है प्रभु के पहचानने का, प्रभु के पाने का। तो इसलिए अकल नहीं काम कर रही, क्या करो, थोड़ा धैर्य धारण करके पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीनी, धैर्य धारण करके स्तुति वंदना करते हैं। हृदय हरसी निज नाथ चीनी, हृदय में आनंद मग्न होकर अपने नाथ को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को पहचानते हैं। हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचाना, ये मेरा तो न्याय है कि मोर न्याय मैं पूछा साई, और तुम पूछो कस नर की नाई। मेरा तो, मैं अज्ञानी हूं, जीव हूं, नादान हूं, मैं नहीं आपको पहचान पाया, मेरा तो न्याय है। मोर न्याय मैं पूछा साई, और तुम पूछो कस नर की नाई। आप भी तो सामान्य मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, सामान्य की तरह बातें कर रहे हैं, मुझे आप ब्राह्मण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मोर न्याय मैं पूछा साई, और तुम पूछो कस नर की नाई। आप मनुष्य की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप तो परम पिता परमात्मा हैं, प्रभु हैं। कि एक में मंद मोह बस, और कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। कहते हैं कि हे प्रभु, देखो ध्यान देना, दुनिया में आज आप गौर करके देखो, कोई अपने आप को कम समझदार समझता है? अपने आप को समझदार ज्यादा समझते हैं, कम? ज्यादा समझते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा ही समझदार, कोई भी कम समझदार समझता ही। लेकिन ये बात हमें हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी इतने महान हैं, लेकिन वो अपने आप को कैसा समझ रहे हैं। गौर करो, एक में मंद बुद्धि का हूं। जहां हनुमान जी को प्रचंड बुद्धि की ज्ञाता कहा जाता है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान कहा जाता है, वही हनुमान जी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आपको कोई कितना समझदार समझे, लेकिन आपको क्या समझना चाहिए कि मैं किसी लायक नहीं, कोई योग्यता मेरे अंदर नहीं है, तब मंजिल पाएंगे। और आप सोचे कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, तब गड्ढे में गिर जाएंगे। किसमें गिर जाएंगे? हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी कहते एक मैं मंद मोह बस, कि हे प्रभु मैं मंद बुद्धि का हूं। जहां बुद्धि की राशि कहा जाता है, बुद्धि राशि उनको का, बुद्धि की राशि उनके पास ढेर है, वहीं वो कह रहे हैं एक में मंद मोह बस। और किसी को कहा तुम तो मोह में फंसे हुए हो, तो खुश होगा कि नाराज? क्या होगा? खुश होगा? नाराज ही होगा कि मुझे मोह में फंसे कह रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कह रहे मोह बस, कि मैं मोह के बस में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ, उसको कहने पर नाराज होता है। हनुमान जी खुद का कह रहे हैं एक मैं मंद मोह बस, और कुटिल हृदय, मेरा हृदय कुटिल है, कठोर है, बुरा है, अर्थात हृदय में मेरे विकार भरे। क्या भरे हैं? कुटिल हृदय, अज्ञान, मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं कहा। क्योंकि ज्ञानी भक्त शिरोमणि, वो ज्ञानी भक्त शिरोमणि हैं, लेकिन अपने आप क्या करें? अज्ञान हूं। और तभी तो प्रभु आपको संभालेंगे, और खुद ही ज्ञानी बन जाओगे तो प्रभु कह देते तुम तो बड़े होशियार हो। ध्यान देना, ऐसे समझ लो, एक बच्चा होता है, माँ के दो बच्चे हों, और एक किसी लायक नहीं हो, चलने फिरने लायक, और एक चलता दौड़ता हो, तो माँ गोद में किसको लेगी? जो चलने लायक नहीं है। ज्यादा संभालना पड़ेगा। ऐसे प्रभु आपको कब संभालेंगे? जब आप किसी लायक नहीं रहेंगे, और तुम खुद ही होशियार हो। तो भगवान कहते भाई होशियार तो हो ही गए, अब निपट लो। क्या कर लो? निपट लो। और जब से होशियार बने हैं, ध्यान देना, और निपटने में लगे हैं। किस में लगे हैं? अब ये झंझट निपटा लो, अब ये झंझट निपटा लो, अब पूरी होशियारी लगाते हैं। होशियार बन करके झंझट निपटाते हैं, लेकिन इतनी झंझट निपटा लिए, लेकिन अभी तक झंझटों से निपट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि होशियार बन गए। हाँ, ऐसे चले जाते हैं। ध्यान देना,
लेकिन करना क्या होता है, अपने आप को जब समझ लोगे कि मैं होशियार नहीं हूं, तभी प्रभु का बल आपको मिलेगा, तब प्रभु की कृपा मिलेगी। और तुम खुद ही होशियार हो। कोई आपके सामने आवे और होशियारी दिखावे तो कहोगे जाओ तुम होशियार हो, चले जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो, कहोगे कि नहीं कहोगे? और जो कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कृपा करो, मदद करो, तो वही हाल प्रभु का भी है। देखो महापुरुष कहते हैं जिसको अपना बल बुद्धि नहीं रहता तब प्रभु का बल मिलता है, और जो खुद ही होशियार बुद्धिमान है तो प्रभु कहते तुम खुद ही निपट लो। और जब से निपटने लगे हैं तब से हम निपट गए, लेकिन झंझट निपट पाटी नहीं बंद। कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो कहता कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, तब प्रभु संभालते हैं। और जो सोचता है निर्बल माने जो कोई बल कार्य नहीं करता, और जब आप खुद होशियार समझदार बलवान हो तो प्रभु कहते भाई निपट लो, अपनी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। ध्यान देना, एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा, है समझ लो। तो बिल्ली के बच्चे को आप देखे होंगे ले जाते हुए, और बंदर के बच्चे को भी देखे होंगे ले जाते हुए। समझ लो दोनों में से भगवान का भक्त हम किस तरीके से बनेंगे, तरीका क्या है, ये रास्ता हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बंदर के बच्चे को देखना, तो बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ रखता है, पकड़ता है, और बदरिया इधर उधर कूदती रहती है, उछलती रहती है। और बिल्ली का बच्चा वो अपनी मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है मुंह से। देखे हैं, ये दोनों में अंतर है, ये समझ लेना, गौर कर लेना। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, वो सरेंडर कर देता है एकदम ढीला किले, और उसी मुंह से बिल्ली जिस मुंह से चूहे को पकड़ती है, तो एक बार पकड़ में चूहा मर जाता है, ढेर हो जाता है, नहीं होता। और उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, तो इस छत से उस छत, इस मकान से उस मकान कूदती रहती है, लेकिन बच्चे को खरोच, दांत भी वही और मुंह भी वही है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने सरेंडर कर दिया है। वो अपने शरीर एकदम ढीला कर देगा, टाइट करेगा। जैसे तुम अकड़ करोगे तो कट जाएगा, और ढीला करोगे तो बच जाओगे। छोटा बनने में भलाई है। कैसे भलाई है? कि जैसे रुई होती है, रुई पर तलवार मारोगे तो कटेगी नहीं, और टाइट पीठ पर मार दो कट जाएगी। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं तुम प्रभु के सामने ऐसे बन जाओ कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। जब ऐसा हो जाओगे तब प्रभु बिल्ली के तरह आपको संभाल लेंगे। और तुम अगर बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ है, और कूदने में कहीं बच्चा गिर जाए तो गलती किसकी है? माँ की गलती है, बच्चे की? बच्चे तो उसने खुद पकड़ रखा था। और बिल्ली का बच्चा अगर कहीं गिर जाए तो माँ की गलती है, समझ लेना। ऐसे जब हम सोचते हैं होशियार बनकर प्रभु को पकड़ लेंगे, तब समझ लेना हम बंदर के बच्चे हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूँ, आप मुझे संभालो, जब ऐसा हो जाता है तब प्रभु की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी कि जब लगी गज आपन बल बरत्यो, जब लग गज आपन बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए बल राम पुकार्यो, निर्बल होए बल राम पुकार्यो, आयो याद नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल
निर्बल के बल। गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी। गज प्रभु का भक्त था, ग्राह से लड़ रहा था। ग्राह सरोवर में खींचा जा रहा, ग्राह माने मगरमच्छ, खींचता हुआ जा रहा था। गजराज लड़ रहा था, बल से लड़ रहा था, लेकिन हारता हारता ऐसा समय आ गया कि गजराज को खींच करके एकदम पानी में डूबने ही वाला था। सूंड ऊपर जरा सा बाकी था। जब समझ लिया मेरा बल काम नहीं आएगा, निर्बल है बलराम पुकार्यो, जब समझ लिया मैं किसी लायक नहीं हूं, अब प्रभु का सहारा चाहिए, प्रभु को पुकारा। आधा ही नाम आया था, इतने में डूब गया। प्रभु के लिए भाव भी बहुत कीमती है, वो तो नाम तो और ऊंची चीज हो गई। आधा ही नाम आया था तो भगवान ने 1 सेकंड की देर नहीं की, चक्र सुदर्शन से काट दिया। किसको? ग्राह को मार डाला और गज की जान बचा ली। कब? भगवान तो पहले भी जान रहे थे कि लड़ाई हो रही है, पहले नहीं बचाने आए। जब वो निर्बल हो गया कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं, अब बचा लो, तब प्रभु संभालते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं बन जाओगे तब तक हम प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ही होशियार चालाक बुद्धिमान है तो प्रभु कहते होशियार हो ही, अब निपटो। और अब जब खुद निपटते हैं तो बेचैन और परेशान ही रहते हैं। बंधुओं, कि द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, तजियाए निज धाम, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। द्रुपद तथा द्रौपदी, जब तक द्रौपदी को अपने बल का सहारा था तब तक प्रभु ने मदद नहीं किया। ये गौर कर लेना, जो कहानियां सुनते हैं भागवत में, कथाओं में, उसे अपने आप अपने लिए लागू करना चाहिए कि जब द्रौपदी थी, बस अब 2 मिनट और आपका टाइम है, तुम्हारा बोल वृंदावन बिहारी लाल। द्रौपदी जब उसे दुशासन उसकी साड़ी चीर खींचने लगा तो द्रौपदी को अपने बल का भरोसा था कि मैं पकड़ कर रखूंगी कस के, तो कैसे वो खींच लेगा। लेकिन बलवान था, कितनी भी कस के साड़ी को पकड़ा, लेकिन बलवान खींच रहा है, साड़ी खुलती चली गई। फिर द्रौपदी को अपने पतियों का भरोसा हुआ, अपना बल तो खत्म, किसका भरोसा किया? पतियों। मेरे बलवान पति हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, एक से एक योग्य हैं, और उनके सामने ये दुशासन कुछ भी नहीं है, और वहीं ले जा रहा है, क्या कर पाएगा ये? तो थोड़ा पतियों का जब भरोसा आया, जाती है, पतियों को चिल्ला रही है, रो रही है पूरी सभा में, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। पतियों को देखा सर झुकाए बैठे, क्योंकि वो जुए में हार गए थे। बंधु, जब देख लिया कि पतियों का भरोसा भी गायब हो गया, कुछ काम में नहीं आ रहा है, मेरा बल भी गायब हो गया, तब कहते हैं कि द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, जब निर्बल बन गए, प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं, अब आप ही का सहारा है। जब ऐसा भक्त के अंदर भाव होता है तब प्रभु की कृपा आती है। तज आए निज धाम, प्रभु ने अपने धाम को छोड़ दिया। प्रभु तो नंगे पैर दौड़ते बंधु, कब? भक्त के लिए, लेकिन होना चाहिए भक्त। बंधु, दुशासन की भुजा तकित भाई, दुशासन इतना बलवान था, खींचते खींचते साड़ियों का ढेर लग गया, साड़ी खत्म, चक्कर में पड़ गया, खत्म नहीं हो रही साड़ी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। दुशासन सोचता है साड़ी के अंदर स्त्री है, या स्त्री के अंदर में साड़ी साड़ी भरी हुई है, इतना खींच रहा हूं, पहाड़ के ढेर लगे। क्यों? प्रभु ने ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप भी प्रभु के सामने कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं तो ही सब कुछ, ऐसा भाव जब आ जाएगा
तब प्रभु की कृपा आपको मिले। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, चूंकि कृपा के पात्र हम बने नहीं। हनुमान जी कितने योग्य हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कहते हैं मैं कुछ नहीं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, और पुण्य प्रभु मोह विसार्यो, दीन बंधु भगवान बंधु। कि हे प्रभु, आपने मुझे भुलवा दिया, मैं तो नहीं पहचान पाया, मैं अज्ञानी हूं, मंद बुद्धि का हूं। कि तब रघुपति उठाई उरलावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा भाव जब आ गया तब भगवान के आंखों में आंसू आ गए, प्रेम को देखकर, भाव को देखकर। तब रघुपति उठाए उरलावा, तब भगवान ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए, उससे सिंचन कर दिया हनुमान जी के हृदय को। जुड़ावा मन एकदम तृप्त हो गए। प्रभु का प्रेम जैसे मिल जाए उसे ही तृप्ति मिलती है, और प्रभु का प्रेम नहीं मिल पाया तो दुनिया में प्रेम नहीं, मोह है, और मोह दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए प्रभु के प्रेम के बिना हमारी आत्मा कभी तृप्त नहीं हो पाती है। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, कि सुन कपि जिय मानस जनिऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे अलग मत समझो, अन्यथा मत समझो, तुम तो मेरे लिए लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। देखो भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं। लक्ष्मण उनके सगे भाई हैं। लक्ष्मण ने भगवान के प्रेम के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर भगवान राम का विवाह होकर आया था, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह होकर आया था। लक्ष्मण ने प्रभु के प्रेम के लिए पत्नी जो उनकी उर्मिला थी, शादी होकर आई है, उसका कुछ भी ध्यान, वो कितना दुख पाएगी, दुखी होगी, परेशान होगी, इसकी परवाह नहीं किया। प्रभु से इतना प्रेम करते हैं बंधु। लेकिन भगवान कहते भक्त, भक्त की पदवी कितनी ऊंची है। भगवान कहते हैं अय हनुमान, अन्यथा मत लो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो मेरे लिए लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। इसीलिए भगवान के लिए भक्त से ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई भी, जो उनके सगे भाई हैं, उनसे कह रहे दुगना प्रिय भक्त है। कि समदर्शी मोहि का सबको, और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब लोग मुझे समदर्शी कहते, भगवान समान देखते हैं, लेकिन सेवक फिर भी प्रिय है। ध्यान देना, समदर्शी का नियम खत्म हो जाता है भक्त के लिए। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, चूंकि भक्त की जो गति होती है अनन्य होती है। अनन्य का मतलब जिसका दिल किसी अन्य में ना लगे, एक प्रभु में लग जाए, उसे क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य मैंने और कहीं ना दिल लगे, किसमें लगे? प्रभु में लग जाए, वो अनन्य भक्त है, और वो प्रभु को प्यारा है। कि सोय अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर जीव स्वामी भगवंत। कहते हैं कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमान। ये हनुमान वो मेरे लिए अनन्य भक्त है। कौन सा भक्त? उसकी पहचान बताते हैं। जाके असमति न टरे हनुमंत, ये हनुमान जिसकी ऐसी बुद्धि हटती नहीं, विचलित नहीं होती कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जो सारे चर अचर प्राणियों को भगवान का ही रूप माने और अपने आप को सेवक माने। ये गौर कर लेना, चराचर जितने प्राणी हैं, जो सबको क्या माने? भगवान का रूप माने। अगर भगवान का रूप मानेंगे तो किसी से ईर्ष्या द्वेष होगा? होगा? छल कपट होगा? नहीं। कब? जब भगवान का रूप मानेंगे। आप कहते तो हैं कि सबके अंदर परमात्मा है, कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि सबके हृदय में प्रभु हैं, लेकिन खाली ऊपर से कहते हैं, अंदर से समझते नहीं हैं। अंदर से जिस समझ में आ जाएगा, उस दिन हम ना किसी से ईर्ष्या करेंगे,
न द्वेष करेंगे, न छल करेंगे, न कब, सब गायब हो जाएगा। मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत, वह अनन्य भक्त है जिसके अंदर ऐसी विवेक आ जाता है, बुद्धि आ जाती है कि पूरा चराचर सारा संसार प्रभुमय है, सबके हृदय प्रभु समाये हुए हैं, और अपने आप को सबका सेवक समझे। किसका सेवक? सबका, सब में प्रभु हैं, सबका अपने आप को सेवक समझे, अर्थात सबसे छोटा अपने आप को समझेगा, वो अनन्य भक्त है। और वो भक्त भगवान से भी ज़्यादा प्रिय, भगवान को प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। इसलिए ये जिंदगी अनमोल मिली है, कीमती मिली है। ये जिंदगी का एक लक्ष्य है, जिंदगी का मकसद मालिक का प्रेम पाना। उस प्रभु का प्रेम हमें मिल जाए, उसका प्रेम मिल जाएगा तो सबका प्रेम मिल जाएगा। और मालिक का प्रेम नहीं मिलेगा, आपको संतुष्टि नहीं होगी। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, बिल्डिंग बना लो, कार मोटर गाड़ी खरीद लो, बेटा बेटी सब व्यवस्थाएं हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, धन के भंडार हो जाए, लेकिन आत्मा की जो तृप्ति है, आत्मा की जो संतुष्टि है, वो प्रभु के प्रेम से होगी, वो दुनिया के पदार्थ से ना कभी किसी की हुई है ना होगी। तो जीवन कीमती है, विचार करें, मनन करें, और जो जिंदगी का सच्चा लक्ष्य है मालिक का प्रेम, वो कैसे प्राप्त हो, इसमें हम संसार के सब काम करें, खाएं पिएं कमाएं सोएं, बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रभु का प्रेम अनिवार्य है। बिना प्रभु के, वही कहा गया, बिना प्रभु प्रेम के शांति नहीं है, अवोधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, शांति नहीं मिल पाएगी। क्योंकि शांति मालिक के प्रेम है, संतुष्टि मालिक के प्रेम है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। उमापति महादेव